नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आरपीएससी लगातार तो नहीं लेकिन रुक रुक के ही सही रिज़ल्ट जारी कर रही है। और रिज़ल्ट के संबंध में दोस्तों आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कि सर कब तक रिज़ल्ट आ जाएगा सारे विषयों का, या जो थोड़े से बड़े सब्जेक्ट्स हैं जैसे अपने बीएसटी, ईएएफएम, हिंदी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, इंग्लिश वगैरह, जिनमें 50 से ज़्यादा पोस्ट हैं, उनका रिज़ल्ट कब आएगा। क्योंकि अभी तक जिन विषयों का रिज़ल्ट आया है उसमें एक समानता देखी गई कि उनमें 50 से कम पोस्ट थी। तो इससे एक पूर्वानुमान हम ये लगा सकते हैं कि जिनमें 50 से ज़्यादा पोस्ट हैं उनमें अभी और ज़्यादा समय लगने वाला है। तो आज उसी संबंध में हम लोग बात करेंगे कि कब तक जो है वो रिजल्ट्स वगैरह सभी क्लियर होंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चंस भी आपके जो है रिज़ल्ट के संबंध में वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो सबसे पहला देखिए कि सभी विषयों का परिणाम जारी किए जाने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, आरपीएससी का जो है एक कार्य करने का जो समय रहता है वो ये रहता है कि वो सप्ताह में 5 दिन कार्य करते हैं। यूँ तो अभी कभी ज़रूरत पड़ जाए, कोई सरकार के स्पेशल आदेश हों, तो फिर तो आरपीएससी रविवार को भी काम कर दे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के रिज़ल्ट के संबंध में आयोग कितनी जल्दी काम कर रहा है या कैसे कर रहा है वो हम अच्छे से जानते हैं। 4 महीने, 22 सितंबर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 22 सितंबर को जीके जो है अपना जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान थर्ड अनिवार्य पेपर, उसका एग्ज़ाम हुआ था। और ये रिज़ल्ट जो आने शुरू हुए वो 24 जनवरी को हुए। मतलब 4 महीने, जो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने और 2 दिन का लगभग समय इनको लगा है ये रिज़ल्ट जारी करने की जो प्रोसेस होती है वो शुरू करने। मतलब पहला रिज़ल्ट आने में इनको 4 महीने और 2 दिन का समय लगा है। और कृषि पहला रिज़ल्ट आया, आपको पता है। तो अब आरपीएससी बहुत आराम से काम कर रहा है, बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। तो इससे हम इस पर समझ सकते हैं कि शनिवार और रविवार को कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। कल शनिवार था तो आपको पता भी है कि कोई रिज़ल्ट घोषित नहीं हुआ। 29 तारीख को, आज 30 तारीख है। अब अगला रिज़ल्ट जो है वो 31 जनवरी को आने वाला है। तो यानी कि सप्ताह में 5 रिज़ल्ट आएंगे, ऐसा मानना है। और कभी कभी देखो, एक आध दिन नहीं भी आए तो दूसरे दिन 2 आ जाएंगे। तो एवरेज, ऑन एन एवरेज हम 2 रिज़ल्ट एक दिन के मान सकते हैं। तो सबसे पहली बात उन विषयों की करते हैं जिनमें 10 से कम पोस्ट है। तो उनके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत पहले, जो सबसे पहले वाले जो रिज़ल्ट आएंगे, अभी सोमवार से शुरू होंगे फिर से, तो उसमें सबसे पहले इन्हीं के आ सकते हैं। पॉसिबल है कि अब देखो भाई, आने वाली जो चीज़ें हैं वो तो शायद बिजनेस ऐड का ही आ जाए, जिसमें 127 या 125 पोस्ट लगभग हैं। तो देखो, आरपीएससी का जो है इच्छा हो तो फिर तो उसी का ही आ सकता है पहले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक टाइमलाइन जो इन्होंने अभी तक चलाई है 50 से कम पोस्ट वाली, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो है अभी जिस प्रक्रिया पे हम बात करने वाले हैं वो प्रक्रिया आरपीएससी प्रयोग में ले सकती है। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे सब्जेक्ट जिनमें 10 या 10 से कम पोस्ट हैं तो वो कितने सब्जेक्ट है देखिए। तो सबसे पहले है जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ शास्त्र, 8 पोस्ट है। 8 पोस्ट लॉ की है। 6 पोस्ट होम साइंस एजुकेशन, जो अपने फूड न्यूट्रिशन जो होता है, माफ़ कीजिएगा, एजुकेशन एक्सटेंशन का तो आ चुका है, फूड न्यूट्रिशन की है। और होम साइंस के 1-2 सब्जेक्ट्स और हैं तो उनमें भी 6 या 5 ऐसी पोस्ट ही कुछ हैं। और देखो, तो म्यूज़िक जिसमें 3 पोस्ट ही हैं। होम साइंस के इसमें टोटल लगभग 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे होम मैनेजमेंट हो गया, जो ये अपने चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, फूड न्यूट्रिशन हो गया, एक और है। तो ऐसे करके 4 सब्जेक्ट होम साइंस के इसी में आते हैं। फिर देखिए, पंजाबी की 2 जो है सीटें हैं, 5 सीटें उर्दू की हैं। और 6 पोस्ट या यूँ कहीं सीटें जो हैं वो पब्लिक एड की हैं। 10 ड्राइंग एंड पेंटिंग जो चित्रकला है उसकी हैं। और एक जो है वो टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग की है। तो उसमें हालांकि थोड़ा विवाद भी रहता है। तो ये जो सब्जेक्ट हैं अभी जो मैंने आपको बताए हैं, लगभग 12 सब्जेक्ट्स आई थिंक ये मैंने आपको बताए। तो ये 12 सब्जेक्ट जो हैं इनके चांसेस ये है कि सबसे पहले इन्हीं के रिज़ल्ट क्लियर किए जाए। हालांकि पॉसिबल ये भी हो सकता है कि बीच में जो जो 10 से 50 जिनकी पोस्ट हैं, जैसे मैथ्स 34 पोस्ट है, फिजिक्स 35 पोस्ट है, जूलॉजी की 30 है, 47 इकोनॉमिक्स की है, 48 जियोग्राफी की है, संस्कृत की जो है 39 है। तो इनके भी रिजल्ट बीच में आ सकते हैं। देखो, जैसे मैंने कहा आने का, तो फिर सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट है बिजनेस एड, जो व्यवसाय प्रशासन, उसका भी आ सकता है। लेकिन एक जो टाइमलाइन अभी तक यूज़ की उसके अनुसार हम बात करें तो कोशिश ये करेगी आरपीसी की, पहले जो मैंने 12 सब्जेक्ट आपको बताए उनके रिज़ल्ट जो है सबसे पहले क्लियर करें।
और इसके बाद फिर नंबर आ जाता है उन सब्जेक्ट्स का जिनमें 10 से तो ज़्यादा है लेकिन 50 से कम पोस्ट है। अभी मैंने आपको नाम बताए हैं वो सारे। लगभग 6 जो सब्जेक्ट हैं वो ये हैं, जिसमें संस्कृत, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स ये सभी आते हैं। अब वो विषय जो काफ़ी फेमस प्रसिद्ध विषय हैं और 50 से जिनमें जो है वो ज़्यादा पोस्ट हैं। और देखो 50 से कम वाले में एक सोशियोलॉजी रह गया, वो आप ऐड कर लीजिएगा। तो 7 सब्जेक्ट ये 50 से कम वाले में हो गए। 50 से ज़्यादा वाले में देखें तो देखिए लगभग 7 सब्जेक्ट उसमें भी है। तो 55 इंग्लिश की पोस्ट हैं, 57 पॉलिटिकल साइंस की है, 50 हिस्ट्री की हैं, 66 हिंदी की हैं, EAFM की 56 है और 82 ABST की है। और फिर बिजनेस एड है ही 125 127। तो दोस्तों 12 सब्जेक्ट जो है सबसे लो जिसमें है 10 या 10 से कम सीटें उसमें 12, और 7 सब्जेक्ट जो है अपने मीडियम यानी कि 50 से तो कम लेकिन 10 से ज़्यादा। तो 12 और 7 हो गए दोस्तों 19। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि 7 सब्जेक्ट जो है वो लगभग किसके हैं, अपने 50 से ज़्यादा और 100 से भी ज़्यादा आप कह सकते हो एक सब्जेक्ट है। तो 19 और 7 हो गए 26 और 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया, कृषि, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, होम साइंस और वनस्पति शास्त्र। तो 26 और 5 जो हो गए वो हो गए अपने 31, और 31 ही विषय हैं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में। अब इसको 2021 क्यों कहते हैं, कई बार एक रोचक प्रश्न ये भी हो गया कि 2021 क्यों। तो देखिए दोस्तों, भर्ती जो है वो जिस वर्ष में उसकी नोटिफिकेशन आती है, शायद नवंबर या दिसंबर वो महीना था जिसमें अपने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2020 की नोटिफिकेशन दोस्तों आई थी। तो भर्ती उसी साल के नाम से जानी जाती है जिस साल में स्टार्ट होती है। जैसे आपको बताओ फर्स्ट ग्रेड 2018, हालांकि एग्ज़ाम जो है 2020 जनवरी में हुआ था, फिर भी जो है उसको फर्स्ट ग्रेड 2018 क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो उस साल में जो है वो अपने आयोजित नहीं, नोटिफिकेशन विज्ञप्ति उस साल में आई। तो आयोजित भले कभी हो, हालांकि कुछ एक जो बच्चे हैं वो यही सर्च करते हैं कि 2021, तो इस कारण इसको 21 बोलते हैं। अब तो 22 ही आ गया। तो ऐसे करके दोस्तों अभी 26 सब्जेक्ट का जो है वो रिज़ल्ट आएगा। और देखो अब इसमें एक और प्रश्न ये है कि अब समय कितना लगेगा भाई, ये इतने सब्जेक्ट्स हैं, इसमें टाइम कितना लगेगा। तो 26 सब्जेक्ट्स जो हैं दोस्तों अपने, तो एक प्रश्न ये भी कि चलो 26 सब्जेक्ट हैं तो क्या 26 दिन लग जाएंगे। देखिए ऐसा तो संभव नहीं है, बट ऑलमोस्ट उतने ज़रूर लग सकते हैं। अब आपको पता है फरवरी 2022, तो इसमें लगभग जो दिन रहेंगे वो अपने 26 या उससे कम, क्योंकि 4-5 तो रविवार चले जाएंगे इसमें। तो 4-5 अगर संडे निकल जाते हैं तो पीछे बहुत ही कम दिन बचते हैं। तो एक प्रश्न ये भी इसमें, जैसे एक किसी अभ्यर्थी ने मुझे पूछा कि सर मार्च तक भी ऐसे तो रिजल्ट जो है क्लियर नहीं होगा। हाँ जी, अगर यही प्रोसेस रही और एक दिन का एक रिजल्ट, एक दिन का एक, और ऐसे ही चले तो मार्च भी आ सकता है। मैं समझता हूँ बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है कि मार्च नहीं आ पाएगा, मार्च भी आ जाए। तो और देखो फिर शनिवार भी हैं, तो 4 शनिवार हैं और 4 रविवार हैं, 8 दिन गए। और 28 जो है 2022 है, ये 24 तो नहीं है, तो फिर 28 ही है दिन, फरवरी में 29 नहीं है। तो 8 गए, 28 में से पीछे जो बचे वो बचे 20। अब 20 दिन है और 26 सब्जेक्ट है। तो अगर आरपीएससी चाहे तो कुछ एक दो जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है, जैसे जिसमें 1-2 पोस्ट ही है, पंजाबी में 2 हैं, एक टेक्सटाइल डाइंग पेंटिंग में है, तो इनके एटलीस्ट जो है एक दिन निकाल सकती है। हालांकि टेक्सटाइल डाइंग पेंटिंग वाला तो काफ़ी विवादित भी रहता है, पिछली बार ऐसा ही हुआ था। तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ एक सब्जेक्ट्स के जो है एक दिन जारी किए जा सकते हैं। अभी तक भी ऐसा किया, देखो 1 और 2 पोस्ट थी अपने कृषि और दर्शन शास्त्र की, कृषि की 1 थी और दर्शन शास्त्र की 2 थी, उनके दोनों के एक ही दिन रिजल्ट लिया है। तो ऐसे करके यहाँ भी किया जा सकता है, जब टेक्सटाइल डाइंग पेंटिंग और पंजाबी का एक ही दिन जो है परिणाम ले आए, तो ये भी पॉसिबल है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो आरपीएससी को जो है लगभग 5 या 6 दिन जो है वो 2-2 सब्जेक्ट के रिजल्ट जारी करने पड़ेंगे, तब 20 दिन में 26 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट जो है वो जारी होगा। और आरपीएससी बिल्कुल आराम से, बहुत ही ईजी कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे कंप्लीट। तो फिर पॉसिबल है कि मार्च के पहले सप्ताह तक भी रिजल्ट जा सकते हैं, क्योंकि शनि और रवि को आरपीएससी काम इन चीज़ों के लिए नहीं करता। तो इस हिसाब से देखें तो वो प्रश्न जो है वो बिल्कुल वाजिब है, सही है, उपयुक्त है कि मार्च के पहले सप्ताह तक भी रिजल्ट की प्रोसेस जा सकती है। तो इस हिसाब से तो जाएगी। और बाकी तो भाई आरपीएससी है, मन हो तो एक ही दिन सारे रिजल्ट जारी कर दे, और मन नहीं हो उसका काम करने का, आराम आराम से करे, तो फिर तो
अप्रैल फर्स्ट वीक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यही कुछ एक पूर्वानुमान जो है वो इस संबंध में है। और पहले यही है कि जो लो यानी कि 10 या 10 से कम जिनकी सीटें हैं उनके रिजल्ट आएंगे, बीच में एक आध दो अपने मीडियम वाले भी आ सकते हैं जो 10 से 50 वाले हैं, और सबसे लास्ट में जो है जो फेमस सब्जेक्ट है, हिंदी है, राजनीति, इतिहास, अपने इंग्लिश और ABST, EFM, बिजनेस एड, इनके सबसे लास्ट में ऐसा मेरा मानना है कि रिजल्ट आएंगे। तो ऐसे करके सारी प्रोसेस चलेगी, बहुत धैर्य रखना है आपको। और जो वो अपने DAF है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे डाउनलोड करना पिछले वीडियो में, और उससे पिछले में ये भी बता दिया था आपको प्रश्न वाले से पहले वाले में कि आपको कैसे अच्छे से भरना है। और कोई चीज़ समझ आपको नहीं आए तो कमेंट कर लो, और कमेंट में भी अगर आप अच्छे से नहीं समझ पाओ या कई बार मुझे भी समय नहीं मिलता रिप्लाई करने के लिए, तो आप RPSC की हेल्पलाइन है वो नोटिफिकेशन के सबसे नीचे दे रखी है, वहाँ आप कॉल करके जो है पूछ लीजिए। गलत कुछ नहीं भरना है, देखो ये ध्यान रखिए, आप RPSC में कॉल करके पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो खैर शनि रवि है तो 1-2 दिन RPSC वाले शायद फ़ोन नहीं उठाएं, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा ध्यान व्यान रखें। और जो है, और कई बार देखो ऐसी भी स्थिति होती है कि डाक में अगर भेजें तो समय ज़्यादा लगने के चांसेस रहते हैं, तो आप उसका ये करो, खुद पहुंचा के आ जाओ, कोई बात नहीं। ये 2-4 हज़ार रुपये इतनी भी नहीं लगती, ट्रेन में जाओगे अजमेर तो इससे भी कम में 1000 में भी जाके आ सकते हो। तो थोड़ा सर्दी का माहौल है, थोड़ा ध्यान से आना जाना, तो ये सारी चीज़ें करते हुए, क्योंकि कैरियर का सवाल है, 2-4 रुपये लग भी जाएंगे तो कमा लोगे। कॉलेज लेक्चरर की सैलरी इतनी होती है, इधर आप जो है पूरा व्हीकल किराए लेके चले जाओगे ना, 4 व्हीलर अच्छे से जिसमें जो हीटर वगैरह हो, है ना, जिसमें सर्दी ना लगे, तो उसका भी जो है 1 सप्ताह में आप पूरा पैसा चुका दोगे अगर लग गए कॉलेज लेक्चरर। तो बिल्कुल इसको गंभीरता से लेते हुए आप जो है ये अपने डॉक्यूमेंट्स की जो सारी प्रोसेस है वो करके आइए, चाहे RPSC जाके करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डाक से ही भेजो, हाँ आपकी समय है तो डाक से भेज सकते हो, लेकिन अगर कम समय है तो वहाँ पर जाकर ये प्रोसेस आप करके आएँ। और देखिए अगला क्वेश्चन, क्या क्या एक पूरे माह केवल परिणाम जारी होते रहेंगे? तो वही मैंने आपको बताया कि अगर RPSC इसी गति से चलता है तो मार्च का पहला सप्ताह भी आ सकता है। अगला जो है क्वेश्चन कि साक्षात्कार हेतु कितने प्रतिशत अभ्यर्थी होंगे उत्तीर्ण? तो देखो दोस्तों, शुरुआत में तो जो 2 विषयों के सब्जेक्ट्स जो थे उनके जो रिजल्ट जो जारी किए गए शुरुआत में 2 विषयों के, कृषि और दर्शन शास्त्र यानी कि एग्रीकल्चर, और जो अपने फिलोसफी है उसके, तो उसमें तो दोस्तों ये किया गया था उनके द्वारा कि जैसे 1 पोस्ट है कृषि की तो 3 अभ्यर्थी पास हुए, और 2 है तो फिर 6 हुए। अब वो लाजमी भी था, वो सही भी था। क्यों था? क्योंकि जो है उसमें वो ये जब पोस्टें कम होती है, जब वैकेंसीज कम होती हैं, रिक्तियां कम होती हैं, तो वो सारी जनरल कैटेगरी में ही रहती है और किसी कैटेगरी में डिवाइड नहीं होती। जब डिवाइड नहीं होती तो जाहिर सी बात है उनका 1 का 3 जो है 3 गुना 3 होगा, और 2 का 3 गुना 6 होगा, तो उस हिसाब से हो गया। लेकिन जैसे ही ये पोस्टें डिवाइड हुई, जैसे केमिस्ट्री की, रसायन शास्त्र की, तो उसमें फिर जो है 4.5 गुना लगभग हो गया। अपने लगभग 40 पोस्ट जो है वो रसायन शास्त्र में थी, और 178 लगभग 250 अभ्यर्थी इन्होंने पास कर दिए। तो ये तो 4.5 गुना लगभग हो गया, 4.5 गुना लगभग, हाँ 4.5 पौने 5 गुना लगभग हो गया। तो ये तो फिर ये 3 गुना से तो 1.5 गुना ज़्यादा ही हो गया ऐसे तो। और फिर ऐसे देखें तो फिर आगे होम साइंस एजुकेशन एक्सटेंशन, जिसमें जो है इन्होंने 8 पदों के विरुद्ध लगभग 29 अभ्यर्थी पास किए, तो ये 3.25 गुना होता है। और उसके आगे जो अभी अंतिम रिजल्ट जो आया है अपने वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी का, तो उसमें जो है 33 उस सब्जेक्ट के जो है पोस्ट थी, रिक्तियां थी, उसके विरुद्ध 196 अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया। यहीं पे एक थोड़ी सी मैं समझता हूँ परेशानी की बात हो गई, क्योंकि देखो अपने रसायन शास्त्र में जो है वनस्पति शास्त्र से 7 पोस्ट ज़्यादा है, मतलब जो बॉटनी है उसमें 33 है और केमिस्ट्री में 40 है, तो 7 पोस्ट ज़्यादा। लेकिन अभ्यर्थी किस में ज़्यादा पास हुए? वनस्पति शास्त्र में। तो ये समझ से थोड़ा परे। कई बार RPSC देखो कहता है कि जब पोस्ट जो है अलग अलग जो आरक्षण के अनुसार जो कैटेगरीज है उसमें डिवाइड होता है, तो फिर ये जो गुणे वाला जो सिस्टम है कि चलो 3 गुना, ये बढ़ के 4 गुना भी हो जाता है। तो वो तो समझ गए, क्योंकि 1-2 पोस्ट होते हैं फिर उसका तो 3 गुना ही होता है। लेकिन जैसे पोस्ट डिवाइड होनी शुरू होती है, 8, 10, 12, 15 पोस्ट होती हैं, डिवाइड होती हैं अलग अलग कैटेगरीज में, वो SC, ST, OBC, EWS, फिर उसमें भी अगर और ज़्यादा पोस्ट है तो फिर वो डाइवोर्सी और विडो वाला भी देखना होता है। और तो इस सब में जो है पोस्ट डिवाइड होती है, तो फिर ये 3 गुना नहीं रहता, कैटेगरी वाइज 3 गुना करने के कारण 4 गुना भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर RPSC की ये जो है कलई खुल गई कि जहाँ पर देखो रसायन शास्त्र की 40 हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें ज़्यादा अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे, क्योंकि कैटेगरी में डिवाइड भी तो पद ज़्यादा
ज़्यादा होंगे कि जितने ज़्यादा पद उतने ज़्यादा कैटेगरीज को छोटे छोटे 1-1 2-2 पद का फ़ायदा। तो जो है 40 पोस्ट होने के बावजूद भी 178 ही पास किए गए रसायन शास्त्र में, और वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी में जो है 33 पोस्ट होने के बावजूद भी 178 से लगभग 18 ज़्यादा 196 जो है पास किए गए। तो इस हिसाब से आप देखो तो भाई आरपीएससी की ये जो बातें हैं कि भाई कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं तो 3 से 4 गुना हो जाते हैं, 4.5 हो जाते हैं, वो बिल्कुल झूठी साबित हो रही है, क्योंकि आरपीएससी की इच्छा पर डिपेंड करता है कि उनको कितने अभ्यर्थी पास करने हैं। तो पहले से तो पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि किस विषय में कितने पास होंगे, लेकिन अब तक जो कहानी चली है इन 5 सब्जेक्ट्स में, इस हिसाब से देखें तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 गुना तक पास कर सकते हैं। हालांकि पिछला जो था 2014 का कॉलेज लेक्चरशिप, उसमें तो 8 गुना तक भी पास कर दिए थे, और कई बार एक विषय के लिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हिंदी में शायद 61 पोस्ट थी, और उसमें पूरा 1 महीना लग गया था इंटरव्यू के लिए, खाली इंटरव्यू एक विषय का, और पूरा 1 महीना लगा था उसमें। आप फिर और भी अलग अलग इंटरव्यूअर्स होते हैं, प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, वो लेते रहते हैं साथ में इंटरव्यू और विषयों के। तो ऐसे नहीं कि पूरे 31 विषयों के पूरे 2 साल लग जाए, वो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि एक विषय में 1 साल लग गया, तो इतने ज़्यादा उन्होंने बुला ली 8 गुना तक। तो यहाँ अभी तो यही कहानी चल रही है कि मिनिमम 3 गुना मैक्सिमम 6 गुना। तो आपका अगर कोई भी नॉर्मल विषय है, जैसे आपके जो सब्जेक्ट है जिसमें जो है 50 पोस्ट हैं, तो मिनिमम 150 अभ्यर्थी और मैक्सिमम 300 पौने 300 अभ्यर्थी बुला सकते हैं, तो उसमें ही चांसेस हैं। बाकी बहुत नीचे वाली रैंक से आप सेलेक्ट होते हो, बहुत कम अंकों से होते हो। अभी अंक कब बताएंगे वो मैंने आपको बताया कि अंक आपके शो होंगे इन सारी प्रोसेस के बाद में, क्योंकि फिर ऐसे होता है कि कोई अभ्यर्थी 1 नंबर से रह रहा है तो वो यही कोशिश करेगा कि जो है मेरे अंक जो है काश एक आधा अभ्यर्थी और पास कर दिया जाए और मेरे उस अंक जो है इंटरव्यू में ऐड हो जाए, तो मैं जैसे तैसे आगे पहुंच जाऊँ। हालांकि होता नहीं ऐसे, क्योंकि जो थोड़े से आगे होते हैं, मीडियम होते हैं, मतलब ना तो टॉपर हैं इस इंटरव्यू कॉल में, ना बिल्कुल नीचे, उनके चांसेस सबसे अच्छे रहते हैं। क्योंकि जो सबसे ऊपर होते हैं वो तो थोड़े ढीले होकर बैठ जाते हैं, नहीं नहीं अपना तो सिलेक्शन ही, अपने तो सबसे ज़्यादा नंबर है। नीचे वाले थोड़े निराश भी हो जाते हैं कि भाई अपना थोड़ा मुश्किल काम है, तो इसलिए जो है आरपीएससी मार्क्स बहुत बाद में जारी करता है। तो ये सही भी है, गलत ये है कि आरपीएससी पता नहीं किसको ही उठा के बीच में से बहुत नीचे से उठा के आगे ले आए, तो भी क्या पता। तो ये एक नुकसान भी है, फ़ायदा जो है दोनों, लाभ और हानि दोनों है। तो ऐसे करके ये सारी कहानी है, और बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।